नाउ एरोमेटिक अमाइन कभी आ सकता है। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन इज एनिलीन। अब नेक्स्ट हेडिंग में आप लिखेंगे एनिलीन, लिख लीजिए। एनिलीन क्या है? 2-3 प्रिपरेशन, 2-3 प्रॉपर्टीज, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आती है एनिलीन की। मैं ये अलग ही पढ़ाऊंगा, इसलिए इजी रहेगा फिर समझना। एनिलीन जो आपको पता है, एनिलीन का मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर फिनाइल ग्रुप के ऊपर, ये बेंजीन है, डैश किया तो फिनाइल बना, इसके ऊपर NH2, इसी को हम एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन ना इसका कॉमन नेम है ना इसका आयुपेक नेम है, एन इसका कमर्शियल नेम है, लेकिन इसका आयुपेक नेम क्या है ये भी लिख के रखेंगे नीचे। सो कभी इस नाम से भी आएगा, बेंजीन एमाइन, बेंजीन एमाइन, बेंजीन एमाइन इसका आयुपेक नेम है। कॉमन नेम इसका है फिनाइल एमाइन या एमिनो बेंजीन, फिनाइल एमाइन इसका कॉमन नेम है, या इसका कॉमन नेम हम लिख सकते हैं एमिनो बेंजीन भी। तो इन सब नामों में हम एनिलीन ही प्रेफर करते हैं। जब हम बोलेंगे क्वेश्चन आएगा तो आपको आएगा एनिलीन बता दो, ठीक है। सो आप इस एनिलीन की प्रिपरेशन करेंगे सबसे पहले। स्पेशल प्रिपरेशन 2-3 और स्पेशल प्रिपरेशन। फर्स्ट प्रिपरेशन है इसकी फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से हम बना सकते हैं, देखो याद रहे ये सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम नाइट्रोबेंजीन को कभी भी एरो पर होगा मेटल ओब्लिक HCl, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर नाइट्रोबेंजीन को कभी भी एरो पर लिखा होता है, बस फिर आपको प्रोडक्ट बताना होता है, मेटल ओब्लिक कोई मेटल, ये आयरन भी हो सकता है, टिन हो सकता है, मेटल ओब्लिक HCl, तो समझ लेना चाहिए ये रिएक्शन है एनिलीन की प्रिपरेशन। Whenever nitrobenzene metal HCl reducing agent, तो एनिलीन ही बनेगा प्लस वाटर, करेक्ट। 6 times H यहां पर लिखना भी था, वो मैंने लिखा नहीं, प्लस 6 times H। नाइट्रोबेंजीन को भी जब भी हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन विद इन HCl, हमें बनेगा एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना। फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, करेक्ट। सेकंड प्रिपरेशन भी है फ्रॉम फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये सेकंड है। सेकंड प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन इज फिनाइल फ्रॉम फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, राइट। फिनाइल आइसोसाइनाइड से कैसे हम बनाएंगे? फिनाइल आइसोसाइनाइड के बाय हाइड्रोलिसिस, उसको पानी डालेंगे, हमें एनिलीन बन सकता है। कैसे देख लीजिए, ये अभी तक बेंजीन है, अगर एक H कम करेंगे तो फिनाइल बना, फिनाइल आइसोसाइनाइड NC, इसको वाटर डालेंगे, जो कार्बन होता है वो HCOOH बनाता है, और जो N होता है वो एनिलीन ही बनाता है। N बनाता है NH2, और जो कार्बन है वो कन्वर्ट होता है HCOH में, दिस एनिलीन। इसे बना फिनाइल आइसोसाइनाइड से। एक रिएक्शन है ना, हमें एमाइंस मैंने कहा था ना, देखो जैब्रिलिस थैलेमाइड रिएक्शन से बन नहीं सकता है, लेकिन एक रिएक्शन है इंपॉर्टेंट जो मैंने वहां पर हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन बताई थी। तो उसमें क्या बताया था मैंने, हॉफमैन्स ब्रोमो एसिड एमाइड ले लीजिए उसको, तो यहां पर भी एसिड एमाइड से बन जाएगा। थर्ड फ्रॉम बेंजामाइड से बन जाएगा।
बेंजामाइड से, मगर ये है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो ब्रैकेट में अब लिखना पड़ेगा इट इज हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन है। अब कैसे है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, क्या होता है, वही चीज उधर भी कहा था मैंने, RCO यहाँ पर हम लेंगे, मगर बेंजामाइड, बेंजीन CONH2, बेंजीन रिंग CONH2, बेंजामाइड प्लस Br2 प्लस 4 times KOH, तो हमें क्या बनेगा, बेंजीन के साथ यहाँ NH2, मैंने पहले भी कहा था इसको बोलते हैं हॉफमैन्स डिग्रेडेशन, क्योंकि अगर आपको याद होगा ये CO निकलता है, ठीक है ना, स्टेप डाउन रिएक्शन है, NH2 बना और ये CO जो निकला वो K2CO3 और KBr 2 times KBr plus 2 times water, ठीक है ना, तो इससे भी एनिलीन बनता है। ये प्रिपरेशन थी एनिलीन की। सो हाउ इज एनिलीन प्रिपेयर्ड, मेन प्रिपरेशन फ्रॉम ये नाइट्रोबेंजीन बाय मेटल HCl reduction and Hofmann's, next is Hofmann's bromamide reaction, ठीक है, Hofmann's bromamide reaction means benzamide, जब benzamide को हम क्या करेंगे, Br2 डालते हैं और KOH डालते हैं, तो हमें क्या बन जाता है, हमें एनिलीन बन जाता है, K2CO3 बनता है, KBr एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्टली लास्ट केमिकल, हो जाना, इससे भी लास्ट, इससे भी now after preparation of aniline we'll do just chemical properties, आएगा तो प्रिपरेशन या प्रॉपर्टीज, एक्चुअली इसमें से आपको आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आप 2-4 लिखेंगे, वही चीज रिपीट करेंगे, बेसिक नेचर, एनिलीन का अलग, एक्चुअली एनिलीन एमाइन है, प्राइमरी एमाइन है, NH2 है, तो जो प्राइमरी एमाइन की प्रॉपर्टी वो इसकी भी है, तो बेसिक नेचर तो सारे एमाइंस है, तो एनिलीन भी बेसिक है, एनिलीन इज लेविस बेस, क्योंकि लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है, लेविस बिन n पर हमेशा, इज अ लेविस बेस, एनिलीन इज अ लेविस बेस, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ a lone pair of electron on nitrogen, due to the presence of a lone pair of electrons, lone pair of electrons on nitrogen, on nitrogen atom, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक है तो इट रिएक्ट्स विद एसिड्स, मिनरल एसिड्स, अगर कोई बेस है वो मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, रिएक्ट विद मिनरल एसिड्स एंड फॉर्म salts, एंड फॉर्म salts, देख लीजिए, मैं एनिलीन ऐसे भी लिख सकता हूँ C6H5NH2, ये भी एनिलीन है। अब ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा बेंजीन रिंग बनाओ, एनिलीन लीजिए, HCl डाल दिया, साल्ट बनेगा C6H5NH3 प्लस Cl2 साल्ट, इसको एनिलीनियम क्लोराइड बोलते हैं या एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड, दो चीजें, अगर एनिलीन के साथ H प्लस मानेंगे तो इट इज एनिलीनियम क्लोराइड, या एनिलीन फिर हाइड्रोजन क्लोराइड लिखना पड़ेगा, ये साल्ट होता है। ये था बेसिक नेचर, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, basic nature, all amines are basic in nature due to the presence of lone pair of electrons on nitrogen, they are Lewis bases, right? So after basic nature
Second reaction, very important reaction with nitrous acid, with HONO, with nitrous acid. आपको पता है डायजोटाइजेशन रिएक्शन यही तो की थी हमने, अगर आपको याद होगा। नाइट्रस मतलब HONO, लेकिन आपको ये भी पता है जब HONO से रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या लेना होता है, NaNO2/HCl। इसको क्या कहते हैं, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। इससे हमने बनाया था ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये वही है डायजोटाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था उधर डायजोटाइजेशन रिएक्शन है ये, इसे हम लिख सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो हमने वहां पर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन, ये सिर्फ एक ही प्रिपरेशन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, वो यही है। एनिलीन से एनिलीन को हमने डाला था वहां पर, ये रिएक्शन किया था। एनिलीन लिया था, इसको डाला था NaNO2HCl, बिकॉज इसी से तो आता है होनो, NaNO2HCl ही है होनो। तो हमें क्या बना था, बेंजीन N2+Cl नेगेटिव, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2+, ये N2+Cl नेगेटिव प्लस NaCl and plus water, right? Plus NaCl plus 2 times water, 2 times ये एनिलीन, एनिलीन से बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये भी इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वही रिपीटिशन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो हमने एक रिएक्शन की थी कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, ये तीसरी बार कर रहा हूँ। एक तो कार्बाइल एमाइन जब बनाए थे, प्रिपरेशन ऑफ कार्बाइल एमाइन प्राइमरी एमाइन से, दूसरी बार हमने एमाइन में किया। एनिलीन इज आल्सो प्राइमरी एमाइन, तो यहाँ पर भी कर सकता हूँ, तो फिर लिखूंगा कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। अब कार्बाइल एमाइन रिएक्शन आपको पता है इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी एमाइन का होना बहुत जरूरी है। एनिलीन जो है, एनिलीन इज प्राइमरी एमाइन, उसको कार्बाइल एमाइन किससे करते हैं रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH के साथ। हमें क्या बनता है, unpleasant smelling carbyl amines, unpleasant smelling isocyanides. Isocyanide means carbyl amine are for unpleasant smell. जैसे ले लो एनिलीन, ले लो एनिलीन इज आल्सो प्राइमरी, ये प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन होती है असल में। यहाँ पर एनिलीन की है तो एनिलीन का भी दिखाएंगे, CaCl3 3 times KOH, 3 KCl निकल जाएगा, हमें क्या बन जाता है, एक फिनाइल तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर NC आएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। वहां पर बनता था अल्काइल आइसोसाइनाइड, यहाँ बना फिनाइल आइसोसाइनाइड हैविंग अनप्लेजेंट स्मेल। सो ये टेस्ट भी है एनिलीन का, सीधी सी बात है, इसकी अनप्लेजेंट स्मेल है, फाउल स्मेल है, तो इसका मतलब है ये टेस्ट है। सो इट इज टेस्ट फॉर एनिलीन आल्सो, इट इज टेस्ट फॉर एनिलीन। मान लीजिए एनिलीन को अगर कोई और एरोमेटिक फिनॉल से डिस्टिंग्विश करना है तो इस टेस्ट से कर सकते हैं। हम डालेंगे क्लोरोफॉर्म एंड KOH डालेंगे, अगर दोनों में जहां पर फाउल स्मेल आएगी, अनप्लेजेंट स्मेल आएगी, वो क्या होगा, दैट विल बी एनिलीन, राइट। एक रिएक्शन और कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी। देखो K2Cr2O7 H2SO4 में अगर ऑक्सीडेशन करें तो बेंजोक्विनोन बनता है, ये मैंने पहले भी कहा था। ऑक्सीडेशन, एनिलीन की अगर ऑक्सीडेशन करेंगे किससे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो K2Cr2O7 H2SO4, क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन इज फॉर्म्ड, बेंजोक्विनोन इज फॉर्म्ड, बेंजोक्विनोन इज फॉर्म्ड, राइट। अब बेंजोक्विनोन जो बना कैसे बनेगा, लेट अस शो इट, देख लीजिए। ये बहुत कम होगा मगर अगर एनिलीन अलग से आएगा आपको इसका ध्यान रखना है। लेकिन क्या है कि इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरूर आएगी।
जब भी हम इसको करते हैं तो बेंजोक्विनोन का मतलब होता है यहाँ से H निकलता है, यहाँ O आता है, यहाँ से H निकलता है, यहाँ O आता है, ठीक है ना। O आ जाता है और N2 प्लस वाटर बन जाता है। N निकल जाता है इन द फॉर्म N2, ट्वाइस आएगा, ये भी ट्वाइस होगा, N2 निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा। H2 जो है 2 टाइम्स वाटर, 2 2 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन लगेंगे, ठीक है। इसका नाम है बेंजोक्विनोन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए मुझे ये अलग क्वेश्चन कराना पड़ा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आ भी सकता है एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन है इसका, वैसे लास्ट अमाइन था लेकिन इस रिएक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। मैंने पहले ही दिन कहा था, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था एनिलीन, हेलोअरीन, फिनोल, या मैंने कहा था एनिसोल, ये ऐसे कंपाउंड्स है जिनमें एक्टिवेशन होती है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज होती है ऑर्थो पैरा पर, इसलिए इनमें जो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बन जाता है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बन जाते हैं क्योंकि एक्टिवेशन है। लिख सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग वो हम अलग से भी लिख सकते हैं, लेकिन इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ slight negative charge, presence of slight negative charge at ortho and para positions, at ortho and para positions। मैं पहले भी कह चुका हूं, जहां पर एक्टिवेशन है वहां रिएक्शन फास्ट होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड हमने किया था, बेंजोइक एसिड या एस्टोफिनोन, उनमें डीएक्टिवेशन होती है, ठीक है ना। इसको कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। अब ये स्लाइड पॉजिटिव चार्ज एंड ऑर्थो पोजीशन जो है, which can be explained on the basis of resonance only, वो हम अलग से रेजोनेंस दिखा भी सकते हैं, जैसे फिनोल का रेजोनेंस है, जैसे हेलोअरीन का बताया था, वैसे इसका भी वो आप चाहे तो अलग से दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी हमने दिखानी है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है। 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है किसकी, जो रिएक्शंस ऑफ एनिलीन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें पता है 5 रिएक्शन होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। देखो नॉर्मली हेलोजिनेशन ब्रोमिनेशन होती है, ठीक है ना। क्लोरीनेशन में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, देख लो ऐसे, अगर मैं एनिलीन ले लूं, इसको अगर मुझे ब्रोमीन डालना पड़ेगा, ब्रोमिनेशन ज्यादा दिखानी है हम इसको वाटर में, यहां पर भी Br जाएगा, यहां पर भी Br जाएगा और यहां पर भी Br जाएगा, 3Br प्लस 3HBr, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। अगर क्वेश्चन कभी आता है, दिस इज एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको एनिलीन से सपोज ऑर्थोक्लोरोएनिलीन और पैराक्लोरोएनिलीन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्थोक्लोरो पैराक्लोरो नहीं नॉर्मली बन सकता है, हम क्या करते हैं काम, हम इसको जो NH2 ग्रुप है ना उसको ब्लॉक करना पड़ता है ऑर्थो पैरा बनाने के लिए, ब्लॉकिंग ऑफ द ग्रुप करना पड़ेगा, तब
ऑर्थो पैरा क्लोरो बन सकता है, नहीं तो तीनों जगहों पर जाएगा। 2 4 6 ट्राइक्लोरो एनिलीन बन सकता है। देखो वो मैं एडिशनल में बताऊंगा, जस्ट लिखना तो यही है, आएगा भी यही। आप मान लीजिए फॉर मेकिंग ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो एनिलीन बनाने के लिए क्या करना, यहाँ पर मैं लिखूंगा एंट्रेंस में, ये एडिशनल चीज बता रहा हूं। अगर मैंने ये एनिलीन ले लिया, ये NH2 ग्रुप जो होता है ना, इसको हमने ब्लॉक करना पड़ता है। ब्लॉक करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड लेके, CH3CO CH3CO, ठीक है ना, होल O। अब देखो ब्लॉक करने से क्या होता है, इतना निकल जाता है इसमें से, ये एक H और ये यहाँ तक ये निकल जाता है, मतलब एसिटिक एसिड निकल गया, CH3COOH। अब जो बना, दिस इज एंट्रेंस बेस्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहां बना NHCOCH3, करेक्ट, NHCOCH3। अब ये चीज जो है, इसको अगर अब क्लोरिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, या ब्रोमिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, इसमें दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि N के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वक्त COCH3 के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, वी गेट NHCOCH3। ऑर्थोक्लोरो पर भी आएगा और पैराक्लोरो पर भी आएगा। ये एक्टिवेटेड है, ये भी एक्टिवेटेड है लेकिन कम है, तीनों जगहों पर नहीं जाएगा। बन गया ना ये। फिर इन दोनों को हाइड्रोलिस करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोलिस। जब हाइड्रोलिस करेंगे इसको भी और इसको भी, इसमें पानी डालेंगे, हाइड्रोलिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो ऊपर वाला पार्ट फिर एनिलीन बनता है, क्योंकि CH3COH वाटर का निकलता है और वहां पर OH वाटर का जाता है CH3CO के साथ, और NH के साथ वाटर का एक H जाता है, बना ऑर्थोक्लोरो एनिलीन और पैराक्लोरो एनिलीन। बाकी जो पैराक्लोरो एनिलीन, ये अगर क्वेश्चन आएगा ऑर्थोक्लोरो एनिलीन, डायरेक्ट नहीं बन सकता ऑर्थो पैरा, क्योंकि एनिलीन जो है बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होता है ऑर्थो पैरा पर, इसलिए ये है ऑर्थो पैरा बनाने का तरीका, ब्लॉकिंग ऑफ ग्रुप। ठीक है, दिस वाज मेन, तो आपको यही रखना है हेलोजिनेशन में याद। अब नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट इज नाइट्रेशन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक्टिवेशन है तो कहाँ नाइट्रो जाना चाहिए। नॉर्मली अगर आप देखेंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ नाइट्रेशन होती है with concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4, right? अब देखो हम ले लेंगे एनिलीन, एनिलीन ले लिया, इसको हम नाइट्रेशन करेंगे, HNO3 कंसंट्रेटेड डालेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान दे दीजिएगा। कंसंट्रेटेड एक्सेप्शनल वन, नॉर्मली जो बनना चाहिए वो हम दिखाएंगे पहले। नॉर्मली हमें बनना चाहिए ऑर्थो एंड पैरा, बिकॉज एक्टिवेशन है, बिकॉज स्लाइट नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो एंड पैरा पर, ये ऑर्थो नाइट्रो हो गया, करेक्ट। देखो इंटरेस्टिंगली इसमें मेटा भी बनता है, अब क्यों बनता है वही क्वेश्चन आ सकता है, और कम शम नहीं 47% के करीब ये बन जाता है। देखो बेटा क्या होता है, प्लस वाटर, इसमें बना ये था ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, इसका तो हमें पता ही है, ये तो बनना ही चाहिए था, कम बनना था, माइनर, लेकिन बन जाता ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ये 2% के करीब बनता है, लगभग 2%, ठीक है ना। और
हाँ 2% बनता है ये है मेटा नाइट्रो एनिलीन। मेटा कैसे बना जबकि ये एक्टिवेटेड है? ये 47% होता है और ये है पैरा नाइट्रो एनिलीन। अभी तक तो हमने देखा या तो ऑर्थो पैरा या मेटा बनता है, यहाँ पर तो तीनों बनते हैं 51%। तो अब रीजन क्या है? देखो जब हम इसमें नाइट्रिक एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, इसमें क्या होता है ये मैं रीजन में अब लिखूंगा नीचे, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए रीजन में लिखता हूं यहाँ पर। जब सपोज एनिलीन हमने ले लिया, हमने इसमें एसिड डाला, लेकिन कुछ एसिड का पार्ट, एसिड एनिलीन है ना बेसिक इन नेचर, तो जब H प्लस डालेंगे तो कुछ H प्लस 47% ऑफ मॉलिक्यूल्स में H प्लस जाता है NH2 के साथ, ठीक है। बेस और एसिड को आपस में कंबाइन करेगा, बनाएगा NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। अब ध्यान से देख लो, एक्टिवेशन है सिर्फ लोन पेयर की वजह से एनिलीन में, तो 47% मॉलिक्यूल्स एनिलीनियम आयन बना देते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एनिलीनियम आयन जो होता है ये डीएक्टिवेटिंग होता है, ठीक है ना। एनिलीनियम आयन इज डीएक्टिवेटिंग इन नेचर, तो डीएक्टिवेटिंग का मतलब है ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आएगी, तो उन 47% में मेटा ही बन जाता है। तो यहाँ अगर हम चाहे तो यहाँ फिर हम लिख भी सकते हैं, इसके नीचे आप लिखेंगे, मैं यहीं पर लिखूंगा, यू कैन राइट एनिलीनियम आयन जो है, आप इसके नीचे फिर लिखेंगे एनिलीनियम आयन इज deactivating in nature, deactivating, and therefore meta products are also formed. Deactivation तो मतलब meta products, activation का मतलब ortho and para products, right? ठीक है, कोई शक? तो इसमें अब एक और रिएक्शन है, डेट इज सल्फोनेशन ओनली, क्योंकि अल्काइलेशन एसिलेशन नहीं होती है, इसमें फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बेस है वो AlCl3 लेविस एसिड है, उसके साथ रिएक्ट करके, तो ये इसलिए नहीं बनाता है। लेकिन जो इसमें सल्फोनेशन होती है, लास्ट रिएक्शन, ये भी आप लिख ही लीजिए आज, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन किसके साथ होती है जरा बताइए? सल्फोनेशन जो होती है, सल्फोनेशन होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, सल्फोनेशन होती है विद कंसंट्रेटेड H2SO4, करेक्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राइसाइड। देख लो क्या होता है, अगर मैं ले लूंगा एनिलीन, लेट अस टेक एनिलीन हियर, बेंजीन एमाइन या फिनाइल एमाइन, इसको डाल दिया H2SO4। H2SO4 पहले स्टेज में क्या करता है, H1 याद रहे, H प्लस और HSO4 है ना, H प्लस इसका या OH इसका, जो HSO4 SO3 H और OH होता है, इसका OH उस H के साथ वाटर निकाल देता है, ठीक है, हमें पता है, मैंने कहा था एक SO3H प्लस और OH नेगेटिव, वो OH नेगेटिव इस H के साथ, एनिलीन के H के साथ वाटर निकालता है और क्या बन जाएगा पहले स्टेज में, NH SO3H, राइट, NH। एक मिनट बेटा, देखो या हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जब एनिलीन को H2SO4 हम डालते हैं ना, स्टेप हम बढ़ा सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, H जो H2SO4 का H जो है, जैसे वहां पर मैंने कहा था NH2 के साथ NH3 पॉजिटिव बनता है, NH3 प्लस और HSO4 नेगेटिव इसके साथ आएगा, सॉल्ट बनेगा, मतलब एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है।
एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बना। पहले स्टेज में एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जब हम सल्फोनेशन करते हैं एनिलीन की। लेकिन इमीडिएटली हम क्या देखते हैं, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। देखो अब क्या होता है, इसमें से पैरा से H निकलता है, ध्यान से देखो, यहां से H निकल जाता है, ये H, ये H, कितने हो गए? 2H, और इसका एक O निकल जाता है, हो गया वाटर। सो ये वाटर रिमूव हो जाता है इसमें से, पैरा से H निकल के देखो क्या बनता है। दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब यहाँ बचा NH2 जब H निकला, और पैरा से निकला था ना, मैंने कहा था पैरा से H निकला था, वो H, यहां से एक H और यहां से O निकाला था, तो NH2 रहा, और उस पैरा जगह पर ही SO3H आएगा। इसको कहते हैं SO3H, एक O तो निकल गया, इसको कहते हैं सल्फा एनिलिनिक एसिड। सो नॉर्मली क्या बनता है? सल्फा एनिलिनिक एसिड बनता है, इसमें पैरा पर बन जाता है, मतलब SO3H, ऑर्थ वाला नहीं बनता है। और ये जो ये सल्फा एनिलिनिक एसिड है, ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। जिविटर आयन, मैंने जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था, देखो क्या होता है, ये H जो है, ये H क्योंकि एसिड है, इसके साथ रिएक्ट करता है बेस, तो अल्टीमेटली ये इस फॉर्म में रह सकता है। वो एक ही चीज हो गया, ये NH3 पॉजिटिव और यहाँ पर रहेगा SO3 नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं जिविटर आयन। दो जगहों पर मैंने जिविटर आयन बताया था इस पूरी केमिस्ट्री में। एक बताया था जब हमने बायोमोलिक्यूल्स का किया था, मैंने कहा था अल्फा एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट एज, ऐसे मैंने वहां पर मैं दिखाऊंगा, ये दिखाया था मैंने उधर, NH2CH2COH अल्फा, यहाँ पर सपोज H भी, या इसके बदले हम H भी लिख सकते हैं, यहाँ पर R लिख सकते हैं, यहाँ पर R, ये होता है एमिनो एसिड्स। ये इस फॉर्म में, ये H निकल के इस H के साथ होता है। सो यहाँ पर भी जब इसको डाइपोलर आयन भी बोलते हैं। सो या तो डाइपोलर आयन होता है हमारा अल्फा एमिनो एसिड, या तो ये बाइपोलर या जिविटर आयन हमारा ये सल्फा एनिलिनिक एसिड होता है। और याद रहे बेटा, इसकी जो लास्ट रिएक्शन है, दैट इज फोर्थ रिएक्शन, दैट इज फ्रिल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। उसमें आप अगर चाहे तो आप लिख सकते हो फोर्थ रिएक्शन इसकी फ्रिल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में, कि not possible, Friedel-Crafts reaction is not possible because Friedel-Crafts reaction not possible because it's an acid, ये aniline is a base, AlCl3 डालना पड़ता है ना, वो एसिड है, लेविस, वो आपस में रिएक्ट करते हैं। So not possible because AlCl3 is a Lewis acid and reacts directly with aniline. तो इसलिए कोई इसमें रिएक्शन होने का कोई चांस नहीं है। अगर चाहे तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ लास्ट रिएक्शन, बस लास्ट मिनट, यहाँ पर फोर्थ फ्रिल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, फ्रिल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, इसमें आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज AlCl3, क्योंकि फ्रिल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड या एसिड हैलाइड AlCl3 की प्रेजेंस में हम डालते हैं, इज ए लेविस एसिड and reacts directly with, ये लिखना नहीं है, बस सिर्फ समझ आना चाहिए आपको क्यों नहीं पॉसिबल है, डायरेक्टली विद एनिलीन। ठीक है, हम रिएक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एनिलीन ले लिया, इसमें AlCl3 डायरेक्टली एनिलीन का जो लोन पेयर है ना, डायरेक्ट AlCl3 के साथ बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, C6H5NH2, ये डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है AlCl3। इसलिए बाकी जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नाइट्रोजन एटम पर यूज हो रहा है तो फिर कोई एक्टिवेशन नहीं, तो कोई फ्रिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं, डीएक्टिवेशन में कोई फ्रिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। दिस इज ऑल अबाउट एनिलीन भी मैंने बता दिया। दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट रिएक्शंस, हैलोजिनेशन, फिर मैंने कहा नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, ऑल द थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। थैंक यू सो मच।